नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन। 9 केंद्रों पर 900 हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा राहत का टीका। आज से फिर चले स्कूल। कोरोना गाइडलाइन के तहत छात्रों को मिला प्रवेश। 2 पारी में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की होगी पढ़ाई। अरावली की पहाड़ियों को चीरकर बन ही गई 3 सुरंगें। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक के लिए 3 टनल बनी, 1 की फिनिशिंग पूरी। और कर्जे से परेशान युवक ने पत्नी को भेजा मैसेज, बच्चों का ध्यान रखना, बाय बाय, फिर फंदे से लटक गया जलदाय कर्मी। पालिका चुनाव को लेकर नाम वापस लेने के लिए मजबूत निर्दलियों व बागियों की मानहार। और अब खबरें विस्तार से। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन एक बार फिर शुरू हो गया है। शहर के 9 केंद्रों पर 900 हेल्थ वर्कर्स को आज कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें आरएनटी की सुपर स्पेशलिटी, जिला अस्पताल चांदपोल, हिरणमंगरी सैटेलाइट, सीएचसी बड़गांव, यूपीएचसी मादरी, एनएमटीसी सलूम्बर, सीएचसी नाई, सीएचसी मावली और सीएचसी भिंडर शामिल है। उदयपुर में दूसरी बार हो रहे वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा हेल्थ वर्कर्स को एसएमएस और फोन कर सूचना दी गई थी, जिसके तहत शहर में बने प्रत्येक केंद्र पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। 3 चरण में होने जा रहे टीकाकरण के तहत हेल्थ वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण और निगरानी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग ने टीके लगाने वालों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट्स या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर कंट्रोल रूम के नंबर 6367304312 और सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के मोबाइल नंबर 9116003775 पर सीधे संपर्क कर सकेंगे। उन्हें तुरंत मदद और आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं जो मरीज पहले चरण में वैक्सीनेशन का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा अंतिम चरण में फिर से वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएमएचओ दिनेश खराड़ी ने बताया कि काफी हेल्थ वर्कर्स ऐसे थे जो 16 जनवरी के टीकाकरण में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अब चिकित्सा विभाग द्वारा पहले चरण की टीकाकरण प्रक्रिया पूरे होने पर बचे हुए लाभार्थियों के लिए फिर से टीकाकरण किया जाएगा। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद 10 महीने के बाद आज फिर से स्कूल आम छात्रों के लिए खुल चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई गाइडलाइन के अनुसार उदयपुर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आज स्कूल शुरू हो गए हैं, जिसमें 2 अलग अलग पारियों में छात्रों को बुलाया गया है। इस दौरान कक्षा 9 से 11वीं तक के छात्रों को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अध्ययन के लिए स्कूल बुलाया गया है। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक अध्ययन के लिए स्कूल बुलाया गया है। उदयपुर में फिर से स्कूल शुरू होने के साथ ही छात्रों को विशेष एहतियात के तहत अध्ययन शुरू करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर छात्रों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जगह जगह विद्यालय में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना बढ़ सके। गुरु गोविंद सिंह स्कूल की प्रिंसिपल ईशा धर्मावत ने बताया कि लंबे समय बाद स्कूल फिर से खुल रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बाद ही छात्रों को विद्यालय में बुलाया गया है। आज से 2 चरण में विद्यालय शुरू हो रहे हैं, जिनमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र विद्यालय में अध्ययन कर पाएंगे। प्रिंसिपल ईशा धर्मावत ने बताया कि स्कूल में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन के तहत ही अध्ययन कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ ही छात्रों के प्रवेश और बैठने की व्यवस्था भी गाइडलाइन के अनुरूप की गई है। इधर शिक्षा विभाग ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने और स्कूलों को इसको लेकर होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक मॉनिटरिंग रहेगी। सीईओ शिवजी गौड़ ने बताया कि कंट्रोल रूम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। शिक्षक स्कूल खुलने पर पल पल की जानकारी लेंगे और साथ ही स्कूलों में आने वाली परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हर स्कूल प्रबंधन नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र के संपर्क में होगा, ताकि इमरजेंसी में स्कूल को मेडिकल सहायता मिल जाए। उम्मीदें हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती बौनी साबित हो जाती है। उदयपुर अहमदाबाद के बीच ब्रॉडगेज का काम चल रहा है। इस 299 किलोमीटर रूट पर सबसे दुर्गम काम था उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर खारवा से जावर माइंस के बीच अरावली की पहाड़ियों को चीरकर 3 सुरंगें बनाना। तीनों अब आर पार हो चुकी हैं। पहली सुरंग 96 मीटर, दूसरी 116 मीटर तो तीसरी 821 मीटर लंबी है। तीसरी सुरंग प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। दौसा गंगापुर सिटी रेल परियोजना पर प्रदेश की सबसे लंबी 2.25 किलोमीटर सुरंग है। तीनों में से एक 96 मीटर की सुरंग की फिनिशिंग पूरी हो चुकी है। बाकी 2 का काम भी जल्द पूरा होगा। अगले 2 साल में ट्रेन चल जाएगी। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में इस रूट को इलेक्ट्रिक करने की मंजूरी भी दे दी है। इस रूट से उदयपुर सीधा दक्षिण भारत से जुड़ जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू
है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार रात 1:15 बजे अपनी पत्नी को बच्चों का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं, ऐसा मैसेज भेजकर जलदाय विभाग के 4th श्रेणी कर्मचारी अपने क्वार्टर में फांसी लगा लिया। परिजनों ने बताया कि अच्छे रहन सहन के चक्कर में मृतक ने लाखों रुपए का कर्जा ले लिया। सुसाइड नोट में उसने आयड निवासी मयंक दाइमा से बदला लेने की इच्छा जताई। मामला सूरजपोल थाना क्षेत्र के सर्व ऋतु विलास क्षेत्र में बने जलदाय विभाग के क्वार्टर का है। थानाधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि सुरेश कुमार पुत्र कचरूलाल मेघवाल निवासी परेड़ा जलदाय विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी था और क्वार्टर में रहता था। उसकी पत्नी सुनीता भी साथ रहती थी, जो कुछ समय पहले ही अपने गांव गई। पुलिस के अनुसार कर्जे के कारण सुरेश तनाव में था। शनिवार रात 1:15 बजे युवक ने पत्नी सुनीता को मैसेज किया कि बच्चों का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय। इसके बाद फोन बंद कर दिया। पत्नी के मैसेज देखते ही शंका होने पर रात को ही उदयपुर आई। देखा क्वार्टर खुला था और सुरेश फंदे पर लटका हुआ था। साथ आए परिजनों ने उसे संभाला और पुलिस को बताया। सूचना पर थाने से जाप्ता आया और शव को नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रखवाकर तलाशी ली तो मृतक के पास मिली एक डायरी में सुसाइड नोट मिला। थानाधिकारी मीना ने बताया कि सुरेश कुछ महीने पहले भी कर्जे से परेशान होकर गायब हो गया था। तब गोवर्धन विलास थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उस समय भी पुलिस ढूंढ कर लाई। करीब 3 पेज के सुसाइड नोट में सुरेश ने पत्नी से बच्चों का ध्यान रखने की बात लिखकर माफी मांगी। साथ ही आयड निवासी मयंक दाइमा के खिलाफ लिखा कि उससे बदला लेना है और उसी ने बर्बाद किया है। नोट में बकाया हिसाब भी लिखा था। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि रहन सहन के चक्कर में काफी कर्जा ले रखा था। मृतक के भाई बसंत मेघवाल ने मयंक मेघवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस को परिजनों ने बताया कि मयंक से उसने पैसे लिए थे, उसके एवज में चेक दिए थे। मयंक ने दिए पैसों से ज्यादा रकम चेक में भरकर किसी अन्य को दे दिए और इसके खाते से वो पैसे भी निकल गए। इससे यह मानसिक रूप से तनाव में चल रहा था और कुछ चेक इन लोगों के पास पड़े थे, जिसके माध्यम से ये लोग उसे परेशान करते थे। पालिका चुनाव को लेकर भिंडर, फतेहनगर और सलुम्बर पालिका क्षेत्र में रविवार को भी दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां बनी रही। इधर जिला निर्वाचन शाखा ने भी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के नेता मजबूत निर्दलियों और बागियों से संपर्क कर नाम वापस लेने के लिए तैयार करने की कवायद में लगे रहे। ये निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। इस चिंता के कारण भी पार्टी नेता इनकी मान मनुहार ज्यादा कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पार्षद पदों के लिए मतदान 28 जनवरी को होना है। इसको लेकर जिला निर्वाचन शाखा ने भी तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अनुभाग के प्रभारी मोहन सोनी ने बताया कि 19 जनवरी को जिला परिषद सभागार में सेक्टर प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान दलों को 21 और 22 जनवरी को सुखाड़िया रंगमंच पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान दलों की रवानगी 27 जनवरी को होगी। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।